मुझे आज भी याद है वह शाम जब बारिश पड़ना शुरू हुई थी और फिर रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। हिना उस समय 24 साल की थी और मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आती थी। उस दिन वह अपने घर नहीं जा पाई थी। उसके पापा ने मुझे फोन करके कहा, क्या हिना आपकी घर आपके पास ही रुक सकती है? बारिश के कारण इधर आने का कोई रास्ता नहीं है और सुबह तक भी साफ नहीं होगा। मैंने कहा ठीक है, हालांकि मुझे पता था कि मम्मी घर पर नहीं थी, वे शादी में गई थी। मुझ पर तो जैसे भूत सवार हो गया था। मैं हिना को देखकर थोड़ा असहज था पर उसे यकीन दिलाया कि वह चिंता ना करें। वह मुझे कुछ अजीब नजरों से देख रही थी, लेकिन मैं उसे बताने से बच रहा था कि मम्मी घर पर नहीं है। हिना के पापा ने दोबारा फोन किया तो उसने उनसे झूठ बोल दिया कि आंटी घर पर ही है। उसने कहा, आप चिंता ना करें, सुबह जब रास्ता साफ हो जाएगा तब मैं खुद आ जाऊंगी। हिना के रात मेरे साथ रुकने की बात सोचकर मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था। जब वह मेरे पास से गुजरती उसकी खूबसूरती मुझे पागल कर देती। हिना घर में ऐसे घूम रही थी जैसे यह उसी का घर हो। वह बहुत खुश नजर आ रही थी। मैंने उसे अपनी भाई के कपड़े दे दिए और कहा, तुम कपड़े बदल लो, तब तक मैं कुछ खाने के लिए बनाता हूँ। जब वह कपड़े बदलकर मेरे रूम से बाहर आई तो उसने गुलाबी रंग की शॉर्ट पहन रखी थी और मैं उसे देखता ही रह गया। उस पर लगी जाली से उसका गोरा बदन झलक रही थी। उसकी लंबे कद और बड़ी उसे किसी राजकुमार से कम नहीं बना रही थी। वह मुझे एक तक देख रही थी जैसे पूछ रही हो कि वह कैसी लग रही है। मुझे एहसास हुआ कि वह मेरी तरफ देख रही है और मैं उसकी तारीफ में खुला मुंह लिए उसे देख रहा था। अचानक मैंने चौंक कर दूसरी तरफ देखते हुए कहा, हीना तुम दाल खाती हो या नहीं? मैं तड़का लगा रही हूँ। दाल और रोटी तैयार करते समय मेरा ध्यान कहीं और था। तभी हीना ने आगे बढ़कर मेरे दोनों हाथों को अपने हाथों से पकड़ लिया और बोली, अरे सर आप रहने दीजिए, मैं बना देती हूँ। उसने चाकू मेरे हाथ से ले लिया और उसके छूने से मेरे शरीर में एक अजीब सी गर्माहट भर गई। मैं चुपचाप एक तरफ बैठ गई। हीना ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत कीजिए, मेरी माँ ने मुझे खाना बनाना अच्छे से सिखाया है। हम दोनों ने मिलकर खाना बनाया और खाते खाते बहुत सारी बातें की। मुझे आज पता चला कि हीना सिर्फ प्यारा है बल्कि बहुत बातूनी भी है, वरना पहले तो वह आती पड़ती और चली जाती थी। हमने काफी बातें की और फिर अपने अपने कमरे में सोने चले गए। बाहर बारिश और बिजली की गड़गड़ाहट हो रही थी, मानो तूफान आया हो, लेकिन मेरे भीतर उठने वाले तूफान उससे कम नहीं थे। मुझे नींद नहीं आ रही थी और बार बार हीना की याद आ रही थी। मेरा मन कर रहा था कि मैं उठकर उसके पास जाऊं और उसे अपनी बाहों में भर लूं, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। तभी दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आई। मुझे पता था यह हीना ही है, क्योंकि घर में और कोई नहीं थी। मैं झट से दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही हीना मुझसे कहने लगी, सर मुझे अंधेरे से डर लगता है, क्या मैं आपके साथ सो सकती हूँ? मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं, तुम एक तरफ सो जाओ। मैंने हीना को बिस्तर पर एक तरफ इशारा करते हुए कहा और वह एक तरफ लेट गई। मैं भी दरवाजा बंद करके दूसरी तरफ लेट गया, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। ऊपर से हीना उस नाइट ड्रेस में कुछ इस तरह लेटी थी कि जी चाह रहा था उसे बस देखता ही रहूं। बाहर अचानक बिजली कड़की जिससे डरकर हीना की आंखें खुल गई। वह दोबारा से बिजली कड़कने से डरकर लेटे लेटे ही आकर मेरे सीने से चिपक गई। मैंने पूछा, हीना यह क्या कर रही हो? उसने कहा, सर मुझे बिजली की कड़क से बहुत डर लगता है, मुझे ऐसे से ही सोने दीजिए। मैं आगे कुछ नहीं बोल पाया और उसे अपने कंबल में छुपा लिया। बहुत देर तक उसे मैंने ऐसे ही अपने सीने से लगाए रखा। फिर मुझे एहसास हुआ जैसे उसकी आंखें खुली हो। मैंने थोड़ा नीचे देखा तो वह मेरे सीने को देख रही थी। मैंने पूछा, तुम ठीक हो? उसने जवाब में कुछ नहीं कहा, बस अपने दोनों हाथों से मुझे और जोर से पकड़ लिया। अब मैं भी अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर सका। मैंने उसे पूरी तरह से अपनी बाहों में समेट लिया और पूछा, हीना तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, क्या मैं तुम्हें थोड़ा सा भी पसंद हूँ? जवाब
में उसने अपने दोनों हाथ मेरे सीने से चिपका दिए और मुझे एक अजीब सा एहसास होने लगा। उसके गर्म सांसें मुझे और भी बेचैन कर रही थी। ठंडी रातों में बाहर का मौसम भी बहुत ठिठुरन भरा था, लेकिन अंदर जैसे आग सी लगी हुई थी। अब मुझसे और सब्र नहीं हो पा रहा था। मेरे हाथ तेजी से मेरे और हिना के बीच की हर बाधा को हटाने लगी थी। हम दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए थे जैसे पति पत्नी होते हैं। हिना की अधिक जोर देने पर मेरी चीखें निकल गई, तो मैंने खुद को संभालने की कोशिश की। मुझे लगा हिना भी पूरी तरह से इसमें डूब चुकी है और उसे भी आनंद आ रहा था, तो मैंने अपनी मनमर्जी करने लगा। हिना इस अवस्था में बोली, सर आप मुझे पहले से ही पसंद हैं, पर डर और संकोच के कारण कभी बता नहीं पाई। उसकी यह बातें मुझे और व्याकुल कर रही थी। इसके बाद हिना कुछ नहीं बोल सकी और बस मेरी आवाजें कमरे में गूंजने लगी। कुछ देर बाद उसके हाथों की पकड़ ढीली हो गई और वह शांत हो गई, और 2 मिनट बाद ही मैं भी आनंद की चरम सीमा पर पहुंच गए। मुझे जिंदगी का असली मतलब यही लगा। कुछ देर इस अवस्था में रहने के बाद हम वापस कंबल में चले गए। उसके बाद कई बार कमरे में तूफान आया और गया। हम सोते फिर जागते फिर सोते, और इस तरह सुबह हो गई। मुझे सुबह उठकर थोड़ी शर्मिंदगी हो रही थी। टीना भी मुझसे आंखें नहीं मिला पा रही थी और मुझे चलने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही थी। उसके पिता उसको लेने आ गया। उसके पिता बिना कुछ कहे चले गए और फिर कभी नहीं आए। मैं हिना से मिलने के लिए तड़प रहा था। जब वह 2 दिन तक नहीं आई तो मैं उसके घर गया और पता चला कि वह पढ़ने के लिए इलाहाबाद चली गई है। मुझे बहुत अजीब लगा। अगर उसे मैं पसंद नहीं था तो बता देती, क्यों मुझे आगे बढ़ने दिया। मैं उदास हो गया, लेकिन कर भी कुछ नहीं सकता था। कुछ समय ऐसे ही बीतने के बाद मैं अपनी पढ़ाई में ध्यान लगान लगा। मैंने ट्यूशन पढ़ाना भी छोड़ दिया था। कई सालों की मेहनत के बाद मुझे एक प्रतिष्ठित कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी मिल गई। 6 साल बाद एक दिन जब मैं कॉलेज के गेट पर पहुंचा तो मैंने देखा कि गेट पर एक जाना पहचाना चेहरा खड़ी थी। पास जाकर देखा तो वह हिना थी। उसने हमारे कॉलेज में ही एडमिशन लिया था। मैंने ड्राइवर को रोकने के लिए कहा और हिना के पास गया। वह मुझे देखकर चौंक गई और कहने लगी, सर आप यहाँ। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, हिना तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा। अगर तुम्हें कुछ बुरा लगा था तो मुझे बता सकती थी। ऐसे अचानक जाने की क्या जरूरत थी? हिना ने धीरे से कहा, सर मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं थी। मैं आपको प्यार करती थी और जो भी हुआ हम दोनों की मर्जी से हुआ था। मैंने पूछा, अगर प्यार था तो तुम क्यों भाग गई? हिना ने कहा, उस वक्त तो मैं यह सब स्वीकार नहीं कर पाई। मुझे डर था कि अगर पापा को पता चला तो क्या होगा। बस इसी डर से मैं यहाँ से चली गई। लेकिन वहाँ जाकर मुझे एहसास हुआ कि मैं आपको कितना चाहती हूँ, पर तब तक बहुत देर हो चुकी की थी। मैंने जल्दी से पूछा, तो क्या तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो? हिना ने नीचे देखा और चुप रही। मैंने समझ लिया और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी से तुम्हारी शादी की बात करूंगी। अब बताओ तुमने कौन से कोर्स में एडमिशन लिया है? मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। हिना ने कहा, सर मैंने किसी कोर्स में एडमिशन नहीं लिया है। मैं बस आपसे मिलने आई था। मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है और मैं इलाहाबाद के एक स्कूल में टीचर हूँ। घर आई थी और सोचा आपसे मिल लूं। मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। वर्षों की मेहनत और इंतजार का फल आज मेरे सामने थी। 2 दिन बाद मैं और मेरी माँ हिना का रिश्ता लेकर उसके घर पहुँचे। उसके पापा मुझे देखते ही पहचान गए। जब उन्होंने सुना कि मैं सरकारी प्रोफेसर हूँ तो तुरंत हाँ कर दी। 1 महीने बाद हिना मेरी दुल्हन बनकर उसी बेड पर बैठी थी जहाँ हमने 6 साल पहले एक दूसरे को पति पत्नी का हक दिया था। आज मेरे पास अधिकार थी कि मैं हिना को पत्नी का सुख दे सकूं।